के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संस्कृत का भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और तरीके से हिंदी और संस्कृत की एक भी पोस्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज विश्व रंधावा जो MLA है वो होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदी के साथ इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए और यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन जो है वो चलता हुआ 575 लेक्चरर पोस्टें निकाली गई हैं और हिंदी और संस्कृत का जिक्र ही नहीं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदी के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओ भाई, अरे यार क्या कर रहे हो यार? जी सर। सरकार बदलो। अभी तकरीबन 6 साल के बाद सरकार का गठन हुआ। सरकार का गठन लग रहा था कि ये कश्मीर सेंट्री की सरकार बनी है और इनकी नीयत और नीति में खोट है। इनकी करतूतें भी ऐसे दिख रही थी और लगातार चाहे वो विधानसभा के अंदर यार अमन कर क्या रहा स्पेशल स्टेटस का बेबुनियाद रेजोल्यूशन लाना या फिर अब ये 12 नवंबर को अमन कर क्या रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन को जो 575 10+2 लेक्चरर्स की पोस्टें जो रिकमेंड की है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, 575 में एक भी पोस्ट हिंदी या संस्कृति के नहीं है। ये सरकार किसी गलतफहमी की शिकार होगी। अरेबिक लाई है 2 पोस्टें, पर्शियन लाई है 2 पोस्टें और पंजाबी 1 पोस्ट। मुझे लगता है कि ये जम्मू के लिए बहुत बड़ी अब चेतावनी खड़ी हो रही है। 400 से 500 बच्चा हिंदी का पोस्ट ग्रेजुएट हो गए अपनी नौकरी का इंतजार कर रहा है। 100 से 150 बच्चा संस्कृत की तैयारी कर रहा है, नौकरी का इंतजार कर रहा है। और पंजाबी के लिए भी सिर्फ 2 पोस्टें निकाली गई हैं। कम से कम भी हमारी डिमांड है कि 200 पोस्ट में इसमें हिंदी की ऐड करो, 20 पोस्टें संस्कृत की ऐड करो और कम से कम भी 20 पोस्टें पंजाबी की ऐड करो। आज ये बच्चे मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट जो समय के साथ ओवरेज हो रहे हैं, आज सड़कों पे उतरे हैं। अगर सरकार ने अपने इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया तो पूरा जम्मू उबलेगा। हिंदी के साथ, संस्कृत के साथ, पंजाबी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। डोगरी की निकाली 2, आप उर्दू की निकालो। 36 हमने कब मना किया? उर्दू पढ़ने वाले ज्यादा हो गए क्या? और हिंदी पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। उमर अब्दुल्ला बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री बने हो। मेरा आपसे आग्रह है, अगर इन 28 शूरवीरों से बचना है तो अपनी नीयत और नीति को साफ कर लो। मत गलतफहमी के शिकार रहना कि चंद जम्मू के जयचंद आपको जम्मू के साथ जातियां करने देंगे। जम्मू के साथ जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाती हुई, पहला टकराव जम्मू के विधायकों से करना पड़ेगा और उसके बाद समूचा जम्मू। ऐसा ना हो इन कश्मीरी हुक्मरानों को जम्मू एंटर करना बंद करवा देंगे। इस ऑर्डर को वापस लो। इसमें 200 पोस्टें हिंदी की एडवर्टाइज करो, ऐड करो, 20 पोस्टें संस्कृत की और 20 पोस्टें पंजाबी की और 20 डोगरी की भी इसमें बढ़ाओ। तो ये ऑर्डर इसको हम लागू होने देंगे, नहीं तो इसका पुरजोर विरोध होगा। सरकार की नीयत में खोट देखो कैसी है। अभी चुनावों से पहले चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, 47 कॉन्ट्रैक्चुअल हिंदी के 10+2 के लेक्चरर लगाए गए हैं। इसका मतलब 47 पोस्टें थी तो 47 ही निकाल लेते। क्यों? क्योंकि हिंदी को डिग्रेड करना चाहते हैं, संस्कृत को डिग्रेड करना चाहते हैं, पंजाबी को डिग्रेड करना चाहते हैं और डोगरी को डिग्रेड करना चाहते हैं।
मंशा बड़ी स्पष्ट है। अगर ये सोच रहे हैं कि ये कश्मीर सेंट्रिक सरकार है तो इसका कारखाना बनिहाल से ऊपर रखना, जम्मू आने की कोशिश नहीं करना फिर। और जम्मू के जो जयचंद अगर इस सरकार में बैठ के एयरपोर्ट भी सील होएगा और बनिहाल के नेशनल हाईवे में सील करांगे, जम्मू नहीं तो ये पुतरे आते थे, याद रखियो। ये मेरा तुमने प्रेस के माध्यम करने बड़ा क्लियर कट है, ये खाली बीजेपी के एमएलए की आवाज नहीं है, ये समूचे जम्मू की आवाज है। ये 12 नवंबर का जिहड़ा तुगलकी बयान, तुगलकी फरमान कढ़िया, इसी तत्काल प्रभाव करने वापस लो और इहदे हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, डोगरी पूरी सीटां बढ़ाइए ते नवा ऑर्डर कढो, फिर तो चलेगी कार्रवाई, नहीं तो कार्रवाई नहीं चलनी। देख सकते हैं इस समय बड़ा